जहाँ तक हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात चलते हैं तो बहुत बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। बिल्कुल, फाइनेंशियल सेक्टर पाकिस्तान का जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर की जो अगर आप देखें पाकिस्तान 1947 में जब बना तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस तरह का बैंकिंग का निज़ाम नहीं था यहाँ पाकिस्तान में। जो है बॉम्बे और इंडिया की दूसरी साइड पे था, उसी से सर्विस यहाँ दे देते थे। पूरी कराची में मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई मरबूत निज़ाम जिससे ट्रेड फाइनेंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें हैंडल वो नहीं थी। तो कायद आज़म ने उस वक्त हबीब सेठ थे, उनसे 1940 में शायद उन्होंने कहा ये कि जी ये एक पाकिस्तान में नहीं, हबीब बैंक बना तो 1940 में, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में आप बनाएं। तो उन्होंने आकर के पहली ब्रांच हबीब बैंक की बंदर रोड ब्रांच यहाँ बनाई थी। अच्छा, वहाँ से हमारा बैंकिंग का निज़ाम चला है और आई थिंक हम सबको बहुत फ़ख्र है कि हबीब बैंक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इदारों में बैंकर्स प्रोवाइड करने के लिए। बेशक बहुत, यानी जो पूरे मुल्क में जो एक बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं जो ज़ीरो बेस शुरू हुए थे, वो इवोल्यूशन के प्रोसेस से नहीं आए थे, वो एक ज़ीरो बेस से खाली प्लॉट पे बनाए, बिल्कुल वो उन्होंने बनाए माशाल्लाह। एंड फिर वो बैंक बना, फिर उससे हबीब आगा हसन आबदी साहब निकले, उन्होंने हबीब बैंक से हटा के यूनाइटेड बैंक बनाया और फिर बाद में तो वो BCCI बना। तो इंटरनेशनली पाकिस्तानी बैंकिंग छा गई पूरी दुनिया। बेशक इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं हमेशा बताता हूँ, आई गिव क्रेडिट कि हबीब बैंक का हालांकि कहने को वो सेठों का निज़ाम था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ दो चीज़ों पे बड़ा ख्याल किया। एक कस्टमर सर्विस पे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एंड कस्टमर सर्विस पे। उस ज़माने में उन्होंने ब्रांच मैनेजर्स को ये सिखा दिया कि आप रोज़ शाम में जाएंगे, ब्रांच बंद करने के बाद मार्केट में कस्टमर्स के पास बैठेंगे, चाय पियेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे। दूसरा जो उन्होंने एक काम किया कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप कस्टमर्स को दे दी। तो आपको याद होगा उस ज़माने में, आप तो शायद छोटे होंगे, दो बड़े नारे थे हबीब बैंक के। एक था बेहतर खिदमत की बेहतरीन मिसाल, सर्विस, लेट हबीब बैंक सर्व यू बेटर, बहुत बड़ा काम था वो। उसके बाद दूसरा जो था उसमें कि जी मेरा बैंक और मेरा भी, तो पूरी फैमिली एक ओनरशिप। बिल्कुल, स्कूलों में जाके उन्होंने बैंकिंग का निज़ाम उतारे, तो बहुत प्रोग्रेसिव माइंड था वो। लेकिन वो वहाँ से चल कर के फिर ऑब्वियसली एक बदकिस्मती का दौर आया 1971 के बाद, जब हमने ये कहा कि ये हम नेशनलाइज कर लेते हैं। तो जब सारे बैंकों को आप उठा के अच्छे वाइब्रेंट प्रॉफिटेबल कस्टमर सर्विस कल्चर से उठा के सरकारी उसमें ले जाते, तो सरकारी इदारों में प्रॉब्लम ये है, वो अभी भी है कि कोई डिसीजन मेकिंग जल्दी कर नहीं सकता है, बिकॉज जिम्मेदारी आपको बांटनी पड़ती है। बिल्कुल, तो वहाँ पे जाके ये मसला हो गया कि 2, 4, 5 साल में वो सारा जो निज़ाम था कस्टमर सर्विस का, वो ख़त्म हो गया। दूसरी ट्रेजेडी ये हुई कि जो 5 बैंक थे बड़े हमारे जिनको नेशनलाइज किया गया था, वो आपस में पहले एक दूसरे से कम्पीट करते थे। तो यूनाइटेड बैंक नई प्रोडक्ट लाता था, हबीब बैंक नहीं लाता था, MCB नहीं लाता था। अब जब सभी सरकारी हो गए तो कंपटीशन का एलिमेंट खत्म हो गया। बिल्कुल, तो सर्विस डिग्रेड हो गई, कंपटीशन का रिग्रेशन में चला गई बैंकिंग इंडस्ट्री। फिर वो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आया कि भाई एम्प्लॉयमेंट देनी है, भर्ती करो। तो हज़ारों की तादाद में लोगों को भर्ती की गई, बदकिस्मती हुई, बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट फेज़ है वो। अभी भी पब्लिक सेक्टर का डिलेमा पूरे पाकिस्तान का आप देख लें, वो अनफॉर्चुनेटली यही है कि गवर्नेंस ज़ीरो है वहाँ पे, और उसको यूज़ किया गया है पॉलिटिकल माइलेज के लिए। PIA को 2 मरतबा जो लोग वहाँ से फारिग हो गए थे, जिन पे कोर्ट ने फैसले कर दिए, तो उनको लाके दोबारा रीइंस्टेट बैक बेनिफिट के साथ किया। आपका मेरा पैसा जा रहा है पब्लिक सेक्टर की जो सस्टेनेंस है उस पर, अब तो ट्रिलियन के करीब जा रहा है, 600-800 बिलियन था पहले। तो ये एक जो इशू है कौम के साथ बहुत बड़ा। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है अब वो जाके हमको जो नज़र आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक तो कमिटमेंट चाहिए ऊपर की, जो हमने हबीब बैंक जो कंपनियां जो प्राइवेटाइज हुई हैं, वहाँ हमने देखा कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है सक्सेस का, वो है ह्यूमन रिसोर्स का। बिकॉज आप कैपिटल ले आते हैं, आप टेक्नोलॉजी ले आते हैं, लेकिन जब तक लोगों में तब्दीली नहीं आएगी, लोगों की सोच में तब्दीली नहीं आएगी उनकी, जब तक वो बैंक जो है, इदारा जो है, वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। बिल्कुल, हबीब बैंक में आपको मैं बता दूँ अगेन, वो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। प्राइवेटाइजेशन से पहले वो वही सरकारी इदारा था, लोग अपने बैठे होते थे, इनडिफरेंट लोग बात कर रहे होते थे, कस्टमर को कोई इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत थी नहीं, तो उन्होंने दी भी नहीं कभी। लेकिन ये ऐसा हुआ है कि लोगों को गए हैं अकाउंट खुलवाने, उन्होंने कहा जी क्यों खोलें, आप उधर खोल लें, हमारे पास क्यों आए अकाउंट खुलवाने, काम करना पड़ेगा अकाउंट खोलने के लिए। तो फिर उन्होंने
उस कल्चर को, उस माइंडसेट को चेंज करने का अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अभी बैंक में मैंने प्री प्राइवेटाइजेशन देखा, वो कल्चर, उसके बाद अल्लाह ने मौका दिया उसको तब्दील करके और एक कस्टमर ओरिएंटेड कल्चर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बैंक हो गया है, वो पाकिस्तान का मिसाली बैंक हो गया है। कस्टमर सर्विस है, प्रोडक्ट्स हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और लोगों की डेवलपमेंट पे बड़ा खर्चा हो रहा है वहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट करने का। वही बाकी बैंकों में भी हो रहा है। नेशनल बैंक एक फेवरेट बैंक है अभी भी हमारा सरकारी, वहाँ पे बड़ी कोशिशें हो रही हैं तब्दीली की। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उसको कामयाबी मिले उन तब्दीलियों को। उसमें भी चैलेंज वही है कि जब तक हुकूमत और हमारे जो पॉलिटिकल सेगमेंट है उन्होंने इनहेरिट किया एक सिस्टम जहाँ पे ये इन्फ्लुएंस करके हम चलाते हैं काम। अभी भी हम कोशिश यही करते हैं कि किसी से कह के कुछ करवा लें, जबकि एक आइडियली जो होना चाहिए हमारे क्या, आप अगर सलाहियत है तो आपको बैंक लेकर के आए ऊपर। बिल्कुल। आप बासलाहियत हैं तो आपकी तरक्की बैंक खुद करे, इसलिए कि वो बैंक के इंटरेस्ट में है। अगर बासलाहियत लोग आके काम जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो बैंक के लिए ही बेहतर करेंगे। तो उस माइंड फ्रेम में चेंज हो रहे हैं। तो अब तो बैंकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी हुई और अल्लाह ने बड़ा एहसान है, काफ़ी सीखने का मौका दिया।